प्राचीन काल की बात है। राजा राघव एक ऐसे राज्य के शासक थे जहां समय और स्थान की परिभाषाएं सीमित नहीं थीं। राजा राघव केवल युद्धों और शासन के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि उनकी रहस्यमयी सुनहरी घड़ी के लिए भी उन्हें जाना जाता था। ये घड़ी किसी साधारण घड़ी से अलग थी। इसकी शक्ति थी समय में यात्रा करना। राजा के साथ उनकी सबसे करीबी सलाहकार और जादूगरनी महिरा थी। महिरा अपनी अद्भुत जादुई शक्तियों के लिए जानी जाती थी। उसके बाल रात की कालिमा जैसे गहरे और आंखें नीले समुद्र सी चमकीली थीं। महिरा ने हमेशा राजा राघव के हर कठिन निर्णय में साथ दिया था। एक दिन राजा राघव ने महिरा से कहा, महिरा, इस बार मैं अपने राज्य से परे जाना चाहता हूँ। मुझे उस जगह जाना है जहाँ समय और अस्तित्व के नियम नहीं चलते। ऐसी दुनिया देखनी है जो अब तक किसी ने न देखी हो। महिरा राजा की बात सुनकर चिंतित हो गई। उसने कहा, महाराज, आपने अपनी घड़ी का उपयोग कई बार किया है, लेकिन इस बार आप जिस जगह जाना चाहते हैं वहाँ न जाने कौन कौन सी अनदेखी शक्तियाँ हो सकती हैं। क्या आपने ये निर्णय सोच समझ कर लिया है? राजा राघव हंसते हुए बोले, डर की जगह तुम्हारे जादू और मेरी घड़ी के होते हुए चलो तैयार हो जाओ। महिरा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सुनहरी घड़ी को सक्रिय किया। दोनों ने घड़ी को घुमाया और एक झटके में वे एक नई और अनजानी दुनिया में पहुंच गए। यह एक विचित्र और अविश्वसनीय जगह थी। इस दुनिया में न सूरज था न चांद। आसमान का रंग स्याही जैसा काला था, लेकिन उसमें रंग बिरंगे तारे चमक रहे थे। यहाँ की हवा में अजीब सी गंध थी और पेड़ उल्टे लटके हुए थे। वहाँ की भूमि पर जीव जंतु नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियां घूम रही थी। अचानक उनके सामने एक विशाल सुनहरा अजगर प्रकट हुआ। उसका नाम था विनोद। वह इतना बड़ा था कि उसकी पूंछ आसमान तक पहुंचती थी। विनोद ने उन्हें देखते ही कहा, कौन हो तुम लोग? मेरी दुनिया में बिना अनुमति कैसे आए? राजा राघव ने गर्व से कहा, मैं राजा राघव हूँ। मैं समय और स्थान के नियमों से परे हूँ। यह दुनिया मेरे लिए नई नहीं है। अब मैं इसे समझना और इसे अपनी घड़ी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। विनोद जोर से हंसा और बोला, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है। ये दुनिया समय के जाल की अंतिम कड़ी है। यहाँ का हर नियम उल्टा है। अगर तुमने एक भी गलती की तो यह तुम्हें हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा देगी। राजा राघव ने विनोद की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अपनी घड़ी को घुमाया, जिससे समय का प्रवाह अस्थिर हो गया। अचानक चारों ओर रहस्यमयी तूफान उठने लगे। एक एक करके आसमान टूटने लगा और हर चीज धुंधली हो गई। महिरा ने राजा को रोका, महाराज, ये घड़ी इस जगह को नियंत्रित नहीं कर सकती। यहाँ की शक्तियाँ हमारी सोच से परे हैं। हम इसे स्थिर नहीं कर पाएंगे। लेकिन राजा ने उसे अनसुना कर दिया। तभी विनोद ने अपनी जादुई शक्ति से राजा पर हमला किया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। महिरा ने अपने जादू से राजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच समय की धाराएं टूटने लगी। इस युद्ध में न कोई विजेता था न हारने वाला। समय की शक्तियां अपने आप सक्रिय हो गईं और दोनों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। युद्ध खत्म होने के बाद राजा राघव और महिरा वापस अपनी दुनिया में लौटने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने महल के द्वार में प्रवेश किया, घड़ी ने अजीब सी ध्वनि की और चमकने लगी। आपने कुछ गलत किया है, घड़ी ने कहा। महिरा चौंक गई। उसने पूछा, ये घड़ी तुमसे बात क्यों कर रही है? घड़ी ने राजा से कहा, तुमने समय के नियम तोड़े हैं। तुमने वह किया जो तुम्हारे अधिकार से बाहर था। अब तुम समय के उस जाल में बंध चुके हो जहाँ से कभी कोई वापस नहीं आ सका। राजा राघव ने घड़ी को घुमाने की कोशिश की, लेकिन इस बार घड़ी ने उन्हें उनके अपने काल में वापस ले जाने के बजाय एक अजीब जगह पर पहुंचा दिया। वे दोनों एक नई दुनिया में पहुंचे जहाँ कोई जीवन नहीं था। हर तरफ विशाल स्तंभ खड़े थे जिन पर उनके ही चेहरे उकेरे गए थे। अचानक एक अंधेरी छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह छाया राजा राघव की थी। मैं कौन हूँ? राजा ने पूछा। छाया ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम वो हो जो खुद समय का हिस्सा है। तुमने समय के साथ खेला और अब तुम उसी के गुलाम बन चुके हो। तुमने जिस सुनहरी घड़ी को अपना अस्त्र समझा, वह असल में तुम्हारा शत्रु है। अब तुम इस जाल से कभी मुक्त नहीं हो सकोगे। महिरा ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, ये घड़ी हमें बार बार अलग अलग समय के चक्र में फंसा रही है। हमें इसे खत्म करना होगा। लेकिन राजा ने जैसे ही घड़ी को तोड़ने की कोशिश की, वह उनके हाथों में और अधिक चमकने लगी। घड़ी ने दोनों को समय के एक और चक्र में फेंक दिया। अब वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो बिल्कुल उनके अपने राज्य जैसी दिख रही थी। राजा राघव ने राहत की सांस ली और कहा, शायद हम लौट आए हैं। लेकिन तभी महिरा ने देखा कि उनकी परछाइयां नहीं थी। ये जगह असली नहीं है। ये सिर्फ समय का भ्रम है। हम वापस नहीं लौटे हैं, बल्कि समय के चक्र में और गहराई तक फंस चुके हैं। अब राजा राघव और महिरा को यह समझ आ गया कि वे हर बार घड़ी को घुमाकर सिर्फ समय के एक नए भ्रम में प्रवेश कर रहे हैं। क्या हम कभी इस चक्र से बाहर निकल पाएंगे? महिरा ने पूछा। राजा ने घड़ी को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा, यह जानने के लिए हमें यह चक्र बार बार तोड़ना पड़ेगा। लेकिन घड़ी से एक तेज आवाज आई, यह चक्र कभी नहीं टूटेगा। अब तुम समय के अनंत जाल का हिस्सा हो। समय के अनंत चक्र में फंसे राजा राघव और महिरा को अब महसूस हो चुका था कि उनके
उनके लिए यह यात्रा किसी खेल से अधिक एक गंभीर सजा बन चुकी है। हर बार जब वे घड़ी को घुमाते, उन्हें एक नई दुनिया में फेंक दिया जाता। हर बार का अनुभव पहले से अधिक भयावह और रहस्यमय होता। महिरा, जो जादू और ज्ञान में निपुण थी, समय की चालों को समझने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी। लेकिन इस बार समय ने ऐसा जाल बुना था जिसे तोड़ना असंभव लग रहा था। एक दिन जब राजा राघव और महिरा एक बंजर भूमि में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल काला पत्थर खड़ा है। पत्थर पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। महिरा ने अपनी शक्ति का उपयोग करके उसे पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, समय का शाप तोड़ने के लिए तुम्हें अपना सबसे बड़ा त्याग करना होगा, लेकिन याद रखना, जो त्याग करेगा वह समय का हिस्सा बन जाएगा। महिरा ने इसे पढ़ते ही राजा की ओर देखा। महाराज, ये संकेत है, शायद यही हमारी मुक्ति का मार्ग है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें कुछ बहुत बड़ा छोड़ना होगा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, त्याग? मैंने पहले ही अपना राज्य, अपनी शक्ति और अपना सब कुछ खो दिया है, अब और क्या त्याग करना होगा? अचानक पत्थर से एक प्रकाश निकला और एक छवि प्रकट हुई। यह छवि एक रहस्यमय प्राणी की थी, जिसके 4 सिर और 8 भुजाएं थीं। उसके चारों ओर समय के चक्र घूम रहे थे। प्राणी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं हूँ काल सृष्टि, समय का संरक्षक। तुमने समय के नियमों को तोड़ा और अब इसका परिणाम भुगत रहे हो, लेकिन हर शाप के साथ मुक्ति का मार्ग भी होता है। अगर तुम इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें उस घड़ी का त्याग करना होगा जिसने तुम्हें यह शक्ति दी। राजा राघव चौंक कर बोले, घड़ी का त्याग? यह असंभव है। यह घड़ी मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। महिरा ने राजा को शांत करते हुए कहा, महाराज, शक्ति का मोह ही हमें इस जाल में फंसाए हुए है। अगर हम इसे नहीं छोड़ेंगे तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। काल सृष्टि ने कहा, लेकिन केवल घड़ी का त्याग ही काफी नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा और उसे हराना होगा। क्या तुम तैयार हो? राजा और महिरा ने सहमति में सिर हिलाया। तभी वे दोनों अलग अलग दुनिया में फेंक दिए गए। राजा राघव एक अंधेरी गुफा में पहुंचे, जहां उनकी सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। गुफा के भीतर उन्होंने अपनी ही छवि देखी, लेकिन यह छवि उनके जैसे दिखने के बावजूद क्रूर, लोभी और हिंसक थी। ये छाया जोर से हंसी और बोली, मैं तुम्हारा असली रूप हूँ राधा। मैं वही हूँ जो घड़ी की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा अहंकार हूँ। मुझे हराओ तो तुम मुक्त हो सकते हो। राजा ने अपनी तलवार निकाली और छाया से युद्ध करने लगे, लेकिन हर बार जब वह वार करते, छाया और भी शक्तिशाली हो जाती। तभी राजा को महिरा की सलाह याद आई, तुम्हारा डर केवल शक्ति का मोह है। जब तक तुम इसे छोड़ोगे नहीं, यह तुम्हें हराता रहेगा। राजा ने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, मैं स्वीकार करता हूँ कि घड़ी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर यह मेरी मुक्ति की कीमत है तो मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही छाया गायब हो गई और राजा को एक प्रकाश ने घेर लिया। महिरा को एक जादुई जंगल में पहुंचा दिया गया। वहां की हर दिशा में आवाजें गूंज रही थीं। तुमने हमेशा दूसरों के लिए जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या तुमने कभी अपने लिए सोचा? क्या तुम इस दुनिया को छोड़ सकोगी? महिरा ने देखा कि उसके सामने उसकी माँ और पिता खड़े थे, जिन्हें वह वर्षों पहले खो चुकी थी। वे उसे पुकार रहे थे, महिरा, हमारे पास आओ, इस सब से मुक्त हो जाओ। महिरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है कि यह समय का एक और खेल है। मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकती। मेरा उद्देश्य बड़ा है। जैसे ही उसने ये कहा, सब कुछ गायब हो गया। महिरा ने अपनी परीक्षा पास कर ली। राजा राघव और महिरा काल सृष्टि के सामने वापस पहुंचे। काल सृष्टि ने कहा, तुम दोनों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब आखिरी त्याग घड़ी का है, इसे नष्ट करना होगा। राजा ने घड़ी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। वह जानते थे कि यह घड़ी उनकी पहचान का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन महिरा ने उनकी ओर देखा और कहा, महाराज, घड़ी ने हमें जितनी शक्ति दी, उससे अधिक इसे हमारे जीवन से छीन लिया है। इसे छोड़ना ही हमारी मुक्ति है। आखिरकार राजा ने घड़ी को तोड़ दिया। जैसे ही घड़ी टूटी, समय के सभी चक्र समाप्त हो गए। काल सृष्टि ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम मुक्त हो, लेकिन याद रखना, शक्ति का मोह हमेशा तुम्हें फंसा सकता है। इसे त्यागना सीखो। राजा राघव और महिरा सुनहरी घड़ी को नष्ट करने और समय के चक्र से मुक्त होने के बाद अपने राज्य में लौट आए, लेकिन कुछ बदल गया था। राघव अब पहले जैसे आक्रामक और शक्ति पिपासु राजा नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि महिरा ने हर कठिनाई में उनका साथ दिया था। महिरा न केवल एक जादूगरनी थी, बल्कि उनकी आत्मा का वह हिस्सा थी जिसने उन्हें हर बार बचाया था। लेकिन यह परिवर्तन स्थायी नहीं था। राज्य में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ अदृश्य ताकतें अब भी उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। एक रात जब राघव महल की छत पर अकेले खड़े आकाश को देख रहे थे, महिरा उनके पास आई। महाराज, आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या कुछ सोच रहे हैं? राघव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महिरा, जब से हमने घड़ी को नष्ट किया है, मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है। कहीं यह शाप वास्तव में खत्म तो नहीं हुआ? महिरा ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा,
यह आपकी कल्पना है महाराज। हमने अपना सब कुछ झोंक दिया, अब समय हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उनकी बातचीत के दौरान महल के एक कोने से हल्की रोशनी चमकी। यह वह कमरा था जहां राजा ने सुनहरी घड़ी को रखा था। राघव और महिरा उस कमरे की ओर भागे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे हैरान रह गए। सुनहरी घड़ी जिसे उन्होंने अपने हाथों से नष्ट किया था, वहां अपनी पूरी चमक में मौजूद थी। महिरा ने डरते हुए कहा, यह असंभव है, हमने इसे तोड़ दिया था, यह यहाँ कैसे आ गई? तभी घड़ी से एक गहरी आवाज गूंजी, क्या तुमने सोचा था कि समय इतना सरल है कि तुम इसे नष्ट कर सकते हो? मैं शाश्वत हूँ। तुमने केवल मेरी शक्ति को सीमित किया था, लेकिन मुझे नष्ट नहीं किया। अब मैं तुम्हें एक आखिरी परीक्षा में डालने आई हूँ। इस बार तुम्हें न केवल अपनी शक्तियों बल्कि अपने संबंधों का भी त्याग करना होगा। अचानक घड़ी की सुनहरी रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। राघव और महिरा ने खुद को एक रहस्यमय जंगल में पाया। यह जंगल अजीब था, पेड़ उल्टे थे, जमीन पर पानी बह रहा था और आकाश में कोई तारा नहीं था। तभी एक रहस्यमयी छाया उनके सामने प्रकट हुई। मैं हूँ कालरात्रि, समय का अंधकारमय रूप। तुमने मेरे नियम तोड़े और अब तुम्हें इसका सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। महिरा ने साहस से कहा, हम हर परीक्षा में खरे उतरे हैं, अब और क्या चाहिए? कालरात्रि ने कहा, तुम दोनों में से किसी एक को इस समय के चक्र का हिस्सा बनना होगा, या तो राघव या तुम। महिरा, जो भी खुद को बलिदान करेगा वही समय का नया संरक्षक बनेगा, और अगर तुमने यह बलिदान नहीं दिया तो यह चक्र तुम्हें अनंत काल तक इसी जंगल में फंसाए रखेगा। महिरा ने तुरंत कहा, मैं यह बलिदान दूंगी। महाराज ने पहले ही बहुत कुछ खोया है, उनका राज्य उन्हें पुकार रहा है, मैं समय का हिस्सा बनकर उन्हें मुक्त कर सकती हूँ। लेकिन राघव ने महिरा का हाथ पकड़ लिया और गहरी आवाज में कहा, नहीं महिरा, तुमने हमेशा मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है, अब मेरी बारी है। एक राजा का कर्तव्य है अपने राज्य और अपने प्रियजनों की रक्षा करना। मैं यह बलिदान दूंगा। महिरा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर यह हमारी आखिरी रात है तो मुझे बस एक चीज चाहिए, तुम्हारे साथ एक पल जो केवल हमारा हो। जंगल के बीच एक शांत झील थी जहाँ चांद का अक्स झलक रहा था। राघव और महिरा ने वहाँ एक रात बिताने का निर्णय लिया। यह रात केवल उनके लिए थी। राघव ने महिरा को अपनी बाहों में लिया और कहा, महिरा, मैंने पहले कभी यह नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। तुमने हमेशा मेरे घमंड को सहा और मेरी गलतियों को माफ किया। अब इस रात को मैं केवल तुम्हारा होना चाहता हूँ। महिरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, यह केवल आपका त्याग नहीं है, ये मेरा भी है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? उन दोनों ने उस रात अपनी भावनाएं व्यक्त की, जिसे अब तक उन्होंने छुपा कर रखा था। उनके बीच का प्रेम समय के बंधनों को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। अगली सुबह राघव ने कालरात्रि के सामने खड़े होकर कहा, मैं समय का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ, महिरा को मुक्त कर दो। कालरात्रि हंसते हुए बोली, यह तुम्हारा निर्णय है, लेकिन याद रखना, यह बलिदान केवल तुम्हारी शारीरिक उपस्थिति का नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा को भी बांध देगा। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही कालरात्रि ने अपनी शक्ति प्रकट की, महिरा ने अचानक अपने हाथ उठाए और एक प्राचीन मंत्र पढ़ने लगी। इस मंत्र ने समय और अंधकार को रोक दिया। कालरात्रि चौंक गई। ये क्या कर रही हो? उसने पूछा। महिरा ने कहा, मैंने समझ लिया कि समय का सबसे बड़ा बलिदान केवल प्रेम है। जब प्रेम सच्चा हो तो समय का भी अंत हो सकता है, यही इसका उत्तर है। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, घड़ी टूटकर पूरी तरह बिखर गई। कालरात्रि और उसके जाल गायब हो गए। राघव और महिरा वापस अपने महल में लौट आए। अब समय का शाप हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। उस रात के बाद राजा राघव ने महिरा को अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने राज्य में यह घोषणा की कि शक्ति से अधिक प्रेम और समर्पण महत्वपूर्ण है। महिरा और राघव का प्रेम अब केवल उनका नहीं, बल्कि समय और इतिहास की अमर कहानी बन गया।